नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसकी एक्सरसाइज 1.2 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है सत्य असत्य, और इसमें कारण भी हमें बताने हैं। तो देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यानी कि जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या होती है, ये हमें बताना है। तो देखो, वास्तविक संख्या किस किस से मिलकर के बनी होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो किसके अंदर आती है? वास्तविक संख्या के अंदर आती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा ये सत्य हो गया। तो हम लिख देंगे सत्य प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सेकंड वाला करेंगे इसका पार्ट। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये ध्यान रखना कि ये क्या चीज़ हो जाएगी? असत्य हो जाएगी, क्योंकि इन सब को हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसका थर्ड वाला पार्ट है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो जो वास्तविक संख्या है वो किस किस से मिलकर के बनी होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर के बनी होती है। लेकिन ये ध्यान रखना, वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आती है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, जो वास्तविक संख्या है ना, ये परिमेय संख्या होगी। ये जरूरी नहीं है कि सारी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या किस किस से मिलकर के बनी होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्या से। तो सारी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो वर्गमूल का हमें उदाहरण देना है, तो हमने ले लिया है क्या? √1। तो इसको जब वर्गमूल निकालेंगे तो ±1 हो जाएगा। दूसरा हमने ले लिया √4, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ±2 जाएगा। और तीसरा हमने ले लिया √9, जिसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये +-3 आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल क्या नहीं होते हैं? अपरिमेय नहीं होते हैं। सभी के अपरिमेय नहीं होते, कुछ कुछ के होते हैं, लेकिन सभी के अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय किसके होंगे? जैसे रूट के अंदर क्या हो? अभाज्य संख्या हो, तो वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय होंगे केवल। ठीक है, देखिए अब थर्ड वाला है इसका क्वेश्चन। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हमें पता है कि क्या करेंगे हम? पहले तो √5 है, इसके क्या कर लेंगे? टुकड़े कर लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं √4 + 1। अब स्क्वायर के रूप में लिखेंगे इसको, तो 4 किसका स्क्वायर होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। 1 + 4 कितना हो जाएगा? वापस √5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो लिया है यहाँ पर, क्या आगे कितना है? 2 है, तो यानी कि 2 पे चलना है। और यहाँ पर देखो पीछे कितना है? 1 है, तो 2 पर एक क्या करनी है? 1 इकाई की क्या रेखा हमें बनानी है। तो 2 पर हम 1 इकाई की रेखा बना लेंगे। तो ये देखो, हम पहले यहाँ पर क्या कर देंगे? एक रेखा खींच देंगे। रेखा खींचने के बाद हम प्रकार में 1 सेंटीमीटर नापेंगे, और यहाँ पर रख करके एक चाप काट देंगे, जो कि ये कितनी हो जाएगी? 1 की हो जाएगी। ठीक है, इसको हम O नाम देंगे और इसको A बिंदु नाम ले देंगे। ठीक है, ये जो बिंदु मिला है हमें इसको B बिंदु नाम दे देंगे, इस वाले बिंदु को। अब इस बिंदु से लेकर के यहाँ पर प्रकार खोलना है। यहाँ पर तो प्रकार की नोक, यहाँ पर पेंसिल की नोक रखनी है। पहले तो इसको मिला देंगे हम, इस बिंदु को यहाँ से मिला देंगे, और मिलाने के बाद यहाँ पर रखेंगे प्रकार की नोक, यहाँ पर रखेंगे पेंसिल की नोक, और फिर क्या कर देंगे? एक चाप काटेंगे। यहाँ से क्या काटेंगे? एक चाप काटेंगे। तो ये जो चाप जहाँ पर कटेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये √5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने जो मिलाया, ये O बिंदु हो गया है, ये A बिंदु हो गया, ये B बिंदु, और ये इसको हम C बिंदु नाम दे देंगे। तो इस तरह से हम √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर देंगे। और जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो एग्जाम में आने लायक नहीं है, तो हम उसको नहीं करेंगे। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है ये होती है फिनिश। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।